हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग और मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव टेक्निक। अगर आपको वो देखनी हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखें। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टेक्निक में हमने क्या पढ़ा था कि जो आरबीआई है वो पैसे की इन्वेस्टमेंट जो करती है इकोनॉमी के अंदर उसकी क्वांटिटी को चेंज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई पहले 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती थी इकोनॉमी के अंदर, पर अब आरबीआई उस 1000 करोड़ की क्वांटिटी को चेंज करेगी। या तो वो 1000 करोड़ पहले वो 1000 करोड़ इन्वेस्ट करती थी प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्टरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में उसने इन्वेस्ट किया 300 करोड़, सेकेंडरी में उसने इन्वेस्ट किया 500 करोड़ और टर्टरी में उसने इन्वेस्ट किया 200 करोड़। पर जो अब आरबीआई है वो उस क्वांटिटेटिव पैसे की क्वांटिटी को चेंज कर देगी। अब आरबीआई क्या करेगी, या तो इस 1000 करोड़ की क्वांटिटी को चेंज करके 800 करोड़ कर देगी या कितना कर देगी 1200 करोड़। तो यहाँ पर आरबीआई ने पैसे की क्वांटिटी को चेंज किया है। पर क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर क्या होती है, जो आरबीआई है वो पैसे की क्वांटिटी को चेंज नहीं करती है। आरबीआई पैसे की क्वांटिटी को तो 1000 करोड़ रुपए ही रखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेगी। पर पहले आरबीआई इन्वेस्ट करती थी प्राइमरी सेक्टर में 300 करोड़, सेकेंडरी सेक्टर में 500 करोड़ और टर्टरी सेक्टर में 200 करोड़। अब आरबीआई क्या करेगी, क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। क्वांटिटी सेम रहेगी, 1000 करोड़ ही रहेगी, नो चेंज। पर वो जहाँ वो प्राइमरी सेक्टर में पहले 300 करोड़ इन्वेस्ट करती थी, अब वो वहाँ 200 करोड़ इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करती थी वहाँ वो 400 इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। और जहाँ टर्टरी सेक्टर में वो 200 करोड़ इन्वेस्ट करती थी वहाँ कितना कर देगी 400 करोड़ वहाँ कर देगी। मतलब कि क्वांटिटी सेम रहेगी 1000 करोड़ ही, और क्वांटिटी यहाँ पर भी सेम है 1000 करोड़ ही, पर उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन को। पहले वो 300 करोड़ इन्वेस्ट कर देती, अब कितने कर रही है 200 करोड़, पर क्वांटिटी सेम है, सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन चेंज की है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया लोन लेने के लिए, तो वो 10 लाख की सिक्योरिटीज़ को लेके बैंक के पास आया कि आप मुझे लोन दे दो। पर बैंक ने उसे उस 10 लाख की सिक्योरिटीज़ के बदले मान लो 7 लाख का लोन दिया। ये है सिक्योरिटीज़ के अमाउंट और ये है लोन के अमाउंट। बैंक ने कितना लोन दिया, 7 लाख का लोन दिया। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉर लोन एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, मार्जिन। हम इसे सिक्योरिटी मार्जिन भी बोलते हैं, क्योंकि बैंक कभी भी जितनी अमाउंट की सिक्योरिटी है उतनी अमाउंट का लोन कभी भी इशू नहीं करता। इन फ्यूचर अगर वो पर्सन लोन ना पे कर पाए तो उस लोन की रिकवरी के लिए बैंक है वो सिक्योरिटी को बेच के पैसा ले सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटी इन फ्यूचर 10 लाख की रहेगी, क्या पता उसकी वैल्यू कम हो जाए, क्या पता उसकी वैल्यू मतलब अप डाउन चलता रहता है। इस वजह से बैंक कभी भी उतने अमाउंट का लोन उसको नहीं देते जितने अमाउंट की सिक्योरिटी है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब कई बार इसको बैंक अपने ढंग से यूज़ करता है। अब मान के चलो कि बैंक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन नहीं देना, तो वो क्या करेगा, अब कोई पर्सन सिक्योरिटी तो लेके आया 10 लाख की और उसने उसको लोन दिया 5 लाख का, तो ऐसे तो कोई लोन लेगा ही नहीं। तो लोग अपने आप, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो व्यक्ति है वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। तो इसको देखते हुए बैंक यूज़ करता है कई बार मार्जिन रिक्वायरमेंट को। अगर उसको किसी सेक्टर के अंदर लोन नहीं देना है तो वो वहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, और जहाँ पर उसको लोन देना है तो वहाँ पर वो उसको कम कर देगा। अब जैसे कि कमर्शियल सेक्टर का कोई पर्सन आया लोन लेने के लिए, वो 10 लाख की सिक्योरिटी लेके आया, पर उसने उसको लोन दे दिया 9 लाख का, तो वो अपने आप उनके और पैर बढ़ेंगे लोन लेने के लिए। तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक यूज़ करता है। अगर उसको कहीं लोन देना है तो वो वहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, और जहाँ उसको लोन नहीं देना वहाँ उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। सेकेंड वन इज़ मोरल सुएशन।
मोरल सुएशन क्या होता है, यहाँ पर बैंक अब आरबीआई को लगता है कि भाई इस सेक्टर के अंदर तो कमी है, मतलब यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पर लोन हमें ज़्यादा देना चाहिए। अब मान के चलो कि बैंक को लगता है कि कमर्शियल सेक्टर के अंदर हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पर मतलब अभी वहाँ इतनी सुधार की ज़रूरत नहीं है। तो जो बैंक आरबीआई है वो बैंक्स पर, कमर्शियल बैंक पर प्रेशर डालता है कि आप कमर्शियल सेक्टर के जो पर्सन जो लोन लेने आएंगे उनको आप ज़्यादा लोन दो, और एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा ध्यान से, मतलब उनको थोड़ा कम लोन दो। तो मोरल सुएशन में यही होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक पर प्रेशर डालता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की सिचुएशन को सुधारने के लिए आप यहाँ पर लोन दो, और इस सिचुएशन अभी सेक्टर के लिए आप अभी लोन रहने दो। थर्ड वन इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर चलता है सबसे बड़ा रिजर्वेशन, कि भाई यहाँ पर 80% इनको मिलेगा, ओबीसी वालों को मिलेगा, इतना कुछ परसेंट जनरल वालों को मिलेगा। वैसे ही सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, आरबीआई कोटा फिक्स कर देता है, कमर्शियल बैंक को वो कोटा देता है, फिर कोटा फिक्स करके देता है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 100 करोड़ लोन देना है, कमर्शियल के अंदर 125 करोड़ लोन देना है, या किसी भी सेक्टर के अंदर आपको एक फ़िक्स इतना लोन देना है। तो वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि वो एक फ़िक्स कर देता है कि आपको इतना लिमिटेड लोन देना है, उससे आप लोन नहीं दे सकते, उससे ऊपर आप लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के साथ कोटा फिक्स कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना ही लोन दोगे, इससे ऊपर आप लोन नहीं दोगे। फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक है कोई भी, और वो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, उससे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट कि अगर आप ये डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो जो आरबीआई है वो उस कमर्शियल बैंक का लाइसेंस तक रद्द कर सकता है। तो डायरेक्ट एक्शन के अंदर यही बात है कि अगर कोई डायरेक्शन जो आरबीआई ने इशू की थी उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है तो आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। ये हमने पढ़े हैं कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और पता करना है इसके बारे में तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।